अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक होंगे। इतने दिनों बाद हम सब की दोबारा मुलाकात होगी और मैं इतनी अनएक्टिव थी कि मैं एक्टिव ही नहीं हुई और मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। कभी कभी कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो आपको मेंटली थका देते हैं और फिज़िकली तो थकाते हैं, मेंटली भी बहुत थका देते हैं। जब आप मेंटली थक जाए ना, उसके बाद आपका कुछ करने को दिल नहीं करता। बहुत सारे लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, लेकिन फिर भी हमने लाइफ में कम बैक तो करना ही होता है। तो कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जिसमें आपको खुशी होती है जब आप तैयार हो जाएं और आपको पता हो आपने बस ये डे आपका है, मी टाइम जो होता है। और मैं सबको यही सजेशन दूंगी, यार अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालो। जो लोग आपको मेंटली थका देते हैं या फिज़िकली थका देते हैं फिर भी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, वो कभी नहीं खुश हो सकते। उनको साइड पे कर दें, अपना मी टाइम निकालें और खुश रहें। नए कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, जो भी तैयार श्यार हूँ। और बस ये भी दिन कुछ ऐसा ही था, हमें पर्ल कॉन्टिनेंटल जाना पड़ा क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए थे। उन्होंने वहाँ से अपनी चीज़ें लेनी थी, चीज़ें बाय करनी थी। और मैं कहती हूँ, मैं बहुत साल पहले पीसी गई थी और अब गई तो इतना वेल मेंटेन, उन्होंने अभी तक इतना वेल मेंटेन और इतना अच्छे तरीके से उसको सारी चीज़ों को किया हुआ है कि मज़ा आ जाता है वहाँ जाके। एक अपनी वहाँ की वाइब है। साथ साथ आपको वीडियोस भी दिखा रही हूँ, आपको भी मज़ा आएगा। और यहाँ पे मैं आपको बाज़ार भी यहाँ का दिखाऊंगी। पीसी के अंदर जो बाज़ार है, जो लोग बाहर से आके रहते हैं वो यहाँ का बाज़ार से ही चीज़ें लेते हैं, विज़िट करते हैं और बहुत शौक़ से लेते हैं। और बहुत प्यारी चीज़ें भी लगी हुई हैं। बस ये पहले मैंने सोचा थोड़े से पोस्ट वोस्ट मार लें। एक्वेरियम बहुत प्यारा था और बहुत प्यारी वाइब है वहाँ की। अच्छा फ़ोटो भी बहुत अच्छी आती हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया घूम फिर के, क्योंकि फ़ोटोज़ लेने का जिसको शौक़ होता है लड़कियों को, उनको ऐसी ही जगह चाहिए होती हैं। और वहाँ पे हाई टी थी, मैंगो सेलिब्रेशन हो रही थी, मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेशन थी। और हाई टी 4000 की है। अगर आप में से कोई करना चाहता तो आप जा सकते हैं, पर हम सब खाना खा के गए हुए थे। हम दोपहर के टाइम गए थे, बल्कि दोपहर से भी शाम का ही टाइम हो रहा था, 5-6 बजे का। तो वहाँ हाई टी लेने का कोई तुक नहीं बन रहा था, तो ना हमने ली। ये जी हम पीसी के बाज़ार में एंटर होने लगे हैं। इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल बाज़ार है। सबकी अलग अलग शॉप्स हैं, कोई 20-22 शॉप्स हैं। यहाँ पे आपको हर तरह के एंटीक पीस, एंटीक चीज़ें, पर्ल्स, एंटीक ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस और कारपेट्स और शॉल्स हर तरीके की मिल जाएंगी। और बाहर से जो लोग आते हैं, जो यहाँ पे स्टे करते हैं, वो यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि वो यहाँ से चीज़ें बाय करें। आप देखिए कितनी प्यारी ज्वेलरी है। और हमें अपनी पाकिस्तान की चीज़ों को दिखाना चाहिए कि ये चीज़ें हैं। और ये देखिए कितने एंटीक पीसेस। और मैंने सोचा मैं क्यों ना मिरर सेल्फी लूँ, ये तो फिर ज़रूरी है ना। लोग यहाँ से नग भी लेते हैं अपनी रिंग्स में डालने के लिए, अपनी ज्वेलरी में डालने के लिए। जिन लोगों को इन चीज़ों का शौक़ होता है वो ज़रूर यहाँ से बाय करके जाते हैं। और जो फॉरेनर्स होते हैं ना, उनको तो बहुत इन चीज़ों का शौक़ होता है, रिंग्स का एंड ऑल, तो वो यहाँ से लाजमी बाय करते हैं। तो बस हम भी देख रहे थे, फिर हमने ज्वेलरी भी देखी, एंटीक पीसेस थे। और मैं आपको आगे जाके क्लचेस भी दिखाऊंगी। यार इतने ज़बरदस्त क्लचेस, इतने ज़बरदस्त शॉल्स हैं यहाँ पे और डेकोरेशन पीसेस हैं। लेकिन हम लोग जैसे हम लोग यहाँ है ना, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक कारपेट, इतना छोटा कारपेट 50-50 हज़ार का, शॉल 50 हज़ार की, 55 हज़ार की। तो ये वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो बाहर से आते हैं, वो इजीली यहाँ से बाय कर लेते हैं। ये बाज़ार उन्हीं के लिए बेसिकली बनाया गया। और यहाँ पे ज्वेलरी भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी। ये नहीं मैं कहूँगी कि जी एक्सपेंसिव नहीं थी, एक्सपेंसिव थी, बहुत एक्सपेंसिव थी, ठीक है। और वही लोग बाय कर सकते हैं जिनको ज्वेलरी का, ऐसी ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी का और प्यारी ज्वेलरी का जिनको शौक़ होता है। ये ड्रेस भी सर्दियों का लगा हुआ था, पश्मीना पे था, ये भी बहुत एलिगेंट लग रहा था, लेकिन इस मौसम में पहनने वाला नहीं था। वही बात आ जाती है ना, फॉरेनर्स आके लेते, क्योंकि उनके कंट्रीज़ में आपको पता है हर टाइम सर्दी का माहौल होता है, तो वो तो इजीली आके ले सकते हैं। और जो लोग सऊदीया से भी आते हैं वो यहाँ से अबाइस भी लेते हैं। अबाइस भी बहुत बेहतरीन लगे हुए थे, लेकिन इनकी प्राइस फिर वही उन्हीं हिसाब से लगी हुई थी। यहाँ पर देखें ज्वेलरी, यार रिंग्स, वॉचेस और नेकलेसेस और पर्सेस भी थे, क्लचेस भी थे, इतने बेहतरीन बैग्स लगे हुए थे। फिर सेल्फ़ी भी मेरी कितनी प्यारी ये देखें, ये अबाइस थे, इस टाइप के अबाइस थे। और प्राइजेज़ उसी तरह वेरी कर रही थी। ये छोटी छोटी ये देखें चीज़ें, ये देखें, ये कितना प्यारा बैग है, क्लच है। और ये वाला इतना छोटू सा क्लच था और 14,000 का था। बस वही है ना, जो बाहर के लोग होते हैं ना, उन्हें ये एंटीक चीज़ें, इतनी पुरानी कदीम चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो वो बाहर लाजमी करते हैं, अपने घर में डेकोरेशन के तौर पे इन्हें लेके जाते हैं और लगाते हैं। और जो बाहर से वुमेन्स आती हैं वो इन क्लचेस को पसंद करती हैं और लेती हैं और वेयर भी करती हैं।
यूनिक मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत प्यारी चीज़ें थी। और ये सारा बाज़ार है पीसी का, खाने पीने का भी था सिस्टम सारा। छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए थे पर उस टाइम पे बंद थे। और यहाँ से आपको खालिश शहद भी मिल जाएगा, वो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। कि पीसी की मैनेजमेंट ने ना बहुत इजी किया हुआ है फॉरेनर्स के लिए, हर चीज़ वहाँ पे इजीली उनको मिल जाती है। और ये देखिए, ये वाली जो शॉल थी ना, ये 55,000 की थी, और डिस्काउंट अगर आप लें तो 50,000 की, सब इन्हीं रेट्स पे लगी हुई थी। और ये आपको पता है यहाँ का कौन ही बंदा अफोर्ड करेगा, अफोर्ड करेंगे भी तो वही जिनके बड़े शौक होते हैं ऐसी चीज़ों। ये भी पता नहीं कौन सा ज़माने की बहुत प्यारी एंटीक चीज़ थी गाड़ी। और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी, जिन लोगों को शौक होता है बात वहीं आ जाती है ना, वही बाय करते हैं और लगाते हैं। और मेरा हेयर डे इतना बुरा था, कपड़ों का डे बड़ा अच्छा था, मेरा मूड का भी डे अच्छा था, बट हेयर डे नहीं ठीक था। क्योंकि आपको पता है ये जो बरसात का मौसम होता है, इसमें बाल इतने रफ़ हो जाते हैं कि ना वो स्ट्रेट होते हैं और ना वो वैसे ही ठहरते हैं। फिर मैंने जल्दी से ब्रेड की और बस निकल पड़ी, क्योंकि टाइम भी नहीं था। बस फिर ऐसे ही स्टाइल कोई नहीं बना, सीधा सीधा स्टाइल था, पर मज़ा बहुत आया था, बहुत अच्छा दिन था। और ये सारे रूम्स हैं यहाँ पे, और आई थिंक एक रूम पर डे का है 30,000 का। तो मैं साथ साथ आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जैसे कोई फॉरेनर अगर मेरा व्लॉग देख रहा है तो उसको इजीली पता लगे कि वो अगर अफोर्ड कर सकता है तो यहाँ के ज़रूर विज़िट करे। ये बहुत प्यारा इंटरनेशनल होटल है और आपको मज़ा आता है, यहाँ की वाइब भी अलग है, आपको ऐसा लगता है आप किसी और ही जगह पे आ गए हो। ये देखें ज़रा, वाओ ब्यूटीफुल। मेरा तो यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। हमने अपनी चीज़ें बाय की, जो मेरे गेस्ट थे उन्होंने अपनी चीज़ें बाय की, और बस फिर हम फिर घूम ही रहे थे, सारा देखा। जिम, स्विमिंग पूल सारा कुछ अंदर ही है। और ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं, जो रूम्स आके लेते हैं, ये जिम, स्विमिंग पूल्स ये सब उनके लिए ओपन करते हैं, वैसे ही बाकी किसी के लिए ओपन नहीं करते। यहाँ अभी गर्मी तो बहुत थी, लेकिन बस मैंने विज़िट करना था, मैंने देखना था खुद भी, और मैंने कहा क्यों ना मैं आप सबको भी दिखाऊं। ये देखें, प्यारा तो बहुत है, कमाल। आपको जहाँ भी आप बैठेंगे आपको एक अलग ही वाइब आएगी, अमीरों वाली वाइब, और मज़ा ही आ जाएगा। ये स्विमिंग पूल है, बहुत ज़बरदस्त स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। सिटिंग एरिया बहुत मज़े का है। फिर इसके जो लॉन्चेस हैं वो बड़े प्यारे हैं। और जहाँ पे हाई टी है, आई थिंक मार्को पोलो है, बुर्बन है, और इस तरह के अच्छे हैं। बुर्बन की 6,000 की है, मार्को पोलो की आई थिंक 4,000 की थी हाई टी। फिर हल्की फुल्की भूख लग गई, हाई टी का बिल्कुल प्लान नहीं था, तो ये एक बेकरी है, बेकरी बुटीक, तो यहाँ से हमें ये क्रॉसेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं बता रही हूँ यार, क्या मज़े का क्रॉसेंट था, मैंने लिया और खाया भी। और फिर मैंने एक ब्लूबेरी डैनिश लिया था, वो भी बड़ा मज़े का था, पर घर जाके खाया था, क्योंकि था कितना ज़्यादा गए थे कि बस सब था कि घर चले जाएं और घर जाके ही आराम से खाएं। ये देखें, इतना यमी था कि मज़ा आ गया था, और बिल्कुल अफोर्डेबल था। ये भी नहीं कि भाई पीसीए बहुत महंगा होगा, बहुत अफोर्डेबल था। अगर आप भी जाएं तो ज़रूर ये टेस्ट करें, मेरे कहने पे ज़रूर टेस्ट करना है, और ये भी टेस्ट करना मीठे में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।